देखिए ये एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है जिसका ये फ्री सरफेस है, यानी इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है और इसके 2 मीटर गहराई में 2 मीटर डेप्थ में यहां पे एक पॉइंट है O। एक्चुअल में ये एक हिंज पॉइंट है जिस पे एक गेट प्रोवाइड किया गया है, एक गेट दिया गया है, देखिए इस प्रकार से। और ये गेट इस हिंज पॉइंट के अबाउट इस तरह से मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। हिंज पॉइंट का मतलब ही यही है कि गेट की मूवमेंट ऐसे हो सकती है अबाउट दिस पॉइंट। अभी जब ये लॉक पोजीशन में है तब एंगल 45 डिग्री है, जब गेट पूरी तरीके से क्लोज है, बंद है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्योंकि ये एक लिक्विड के अंदर गेट पड़ा हुआ है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, ये गेट लग गया है, तो लिक्विड का इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हम उसी को बोलते हैं। और उस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से ये गेट खुलेगा, देखो इस प्रकार से खुलने की कोशिश करेगा, खुलेगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से। लेकिन हमने करना क्या है, हमने इस गेट को बंद ही रखना है। तो बंद कैसे रखेंगे हम इसको, यहां से एयर का प्रेशर दिया जा रहा है, इधर से एयर दी जा रही है किसी प्रेशर पर, ताकि वो इस गेट को बंद रखे पूरा पूरा। ठीक है जी। तो यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, बड़ी ही फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके सामने, जो कि आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ा देगी। और कहीं अगर आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपका दिमाग टेक्निकल होता चला जाएगा, इंजीनियरिंग फील आप में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़ी ही डिजाइन रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, डिजाइन के पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम को फ्रेम किया गया है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज व्हाट एयर प्रेशर विल बी रिक्वायर्ड टू कीप द गेट क्लोज्ड। सीधी सी प्रॉब्लम है, कितना एयर प्रेशर यहां से दे ताकि ये गेट बंद रहे। ठीक है ना। अब यहां पे डायमीटर ऑफ गेट गिवन है 0.5 मीटर, उसका मतलब क्या है, गेट बिल्कुल सर्कुलर है, सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, 0.5 मीटर डायमीटर का, अंडरस्टूड है। वेट ऑफ गेट दिया गया है 1.5 किलो न्यूटन, गेट हल्का नहीं है, भारी है, 1.5 किलो न्यूटन का इसका वजन है, जो कि डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। इसके अलावा यहां पर एस गिवन है 0.8, एस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जिसके अंदर ये गेट है। ठीक है जी, ये पैरामीटर्स आपको गिवन है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं आपके साथ AK सैनी, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैक ऑनलाइन लेक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 27। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के टाइटल के साथ एक राइट साइड में डाउनवर्ड एरो हेड है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेंगी अलग अलग कोर्सेज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। देखिए ये मेरे हाथ में एक प्लेट है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सर्कुलर है, फ्लैट प्लेट नहीं है, लेकिन आप काम चला लीजिए, मान लीजिए ये फ्लैट प्लेट ही है। तो हमारी इस प्रॉब्लम में जो गेट दिया गया है वो सर्कुलर है, यहां से पता लगता है डायमीटर ऑफ गेट गिवन है, इसका मतलब वो सर्कुलर है। तो कुछ इस प्रकार से वो सर्कुलर फ्लैट होगा, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस है। तो आपको कुछ याद आया, हमने आर्टिकल किया था इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट के ऊपर लगने वाला हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, क्योंकि यहां पर ये जो प्लेट पड़ी है, प्लेट बोल दो या भी गेट बोल दो, तो वो इस तरह से है फ्लूइड के अंदर। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है इंक्लाइंड। देखिए इंक्लाइंड पोजीशन में है ना ये, तो इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर लगने वाले फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर की चर्चा तो हम कर चुके हैं ना। तो देखिए हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द गेट F, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दिस कम्स आउट टू बी WAYC, याद है ना आपको, पिछले आर्टिकल्स में देखिए जा जाकर। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है जी, ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स टोटल WAYC इस गेट के ऊपर या प्लेट के ऊपर जहां पर भी लगेगा उस पॉइंट की फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ होगी, दैट इज डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस YP। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, YC प्लस IC अपॉन AYC और साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये प्लेट फ्री सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसी प्लेट को अगर आगे तक आप प्रोजेक्ट करते हो यहां तक, तो फ्री सरफेस के साथ यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वही तो है जो यहां पर है, दैट मींस 45 डिग्री एंगल। यहां अगर 45 डिग्री है तो वहां भी 45 बनता है। तो यहां हम लिख देते हैं अल्फा 45 डिग्री। इसके अलावा देखो, अब इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, F निकालने के लिए आपको WAYC चाहिए, YP निकालने के लिए आपको YC
ए, आई, सी और अल्फा चाहिए। ठीक है, इसमें W क्या है? सबसे पहले W होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, जिसमें वो प्लेट पड़ी हुई है, सबमर्ज है। ठीक है जी, तो यहां पर W कितना हुआ? स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। देखो फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू आपको गिवन है S 0.8। ठीक है जी, तो फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट कितना हुआ फिर? S इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। याद है ना आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन ही यही है। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास S है 0.8 इंटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9810। तो ये आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड आ जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर्स को उठाकर देखिए, सब कुछ समझा रखा है मैंने। उसके बाद एक है कैपिटल ए। कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट। अब इसका डायमीटर है 0.5 मीटर, सो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर। देखिए, सो पाई बाय 4 0.5 स्क्वेयर, ये इसका एरिया है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.1963 मीटर स्क्वायर। इस तरह से यूनिट साथ में लिखते जाइए, लावारिस मत छोड़िए किसी भी चीज को। ठीक है, एक टर्म है हमारे पास आईसी। देखिए आईसी क्या होता है? आईसी होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन सरफेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पॉइंट, जिसको हमने लिखा था, एंड द एक्सिस इज पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर प्लेट है इस तरह से, ठीक है जी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बिल्कुल सेंटर में होता है सर्कल का, हम जानते हैं, प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो इसके सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस जो कि इसके फ्री सरफेस के पैरेलल हो। अब सर्कल में तो कोई दिक्कत आती नहीं, कोई भी एक्सिस हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही रहता है, पाई बाय 64 d4, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। बट एक्चुअल में यहां पे आप कौन सा लेते हो? प्लेट ये है, तो आपका एक्सिस बनेगा इस तरह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला एक्सिस जो कि फ्री सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा पाई बाय 64 इंटू d4, और d कितना है? 0.5 मीटर, 0.5 का 4 पावर, सो दिस इज इक्वल टू 0.00307 मीटर पावर 4। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। अच्छा, अब देखिए, ये आपके पास वो प्लेट है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? क्योंकि ये सर्कुलर प्लेट है, बिल्कुल सेंटर में होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर इधर से देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आप दिखा सकते हो कि इसके पीछे इसी लाइन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। देखिए यहां पे हम उसको पॉइंट का नाम दे देते हैं सी पॉइंट, बिल्कुल इसके सेंटर में। ठीक है जी, अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और इधर से इस तरह से। ठीक है जी, एक ट्रायंगल हमने कंप्लीट किया। अगर ये एंगल 45 डिग्रीज है तो ये कितना हुआ फिर? दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। देखो ध्यान से, ये भी 45 डिग्री बन गया। ठीक है जी, अब सपोज दिस पॉइंट इज, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेट इट बी आर। तो अब देखो उस ट्रायंगल में सी आर अपॉन, देखो सी आर अपॉन सीओ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कितना बन गया? ये आ रहा है साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है ना जी, साइन ऑफ 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो यहां से सी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू सीओ इंटू साइन 45 डिग्रीज। और सीओ क्या है? सीओ है बिल्कुल इसका हाफ, दैट मीन्स 1/2 ऑफ डायामीटर ऑफ प्लेट, जो कि 0.5 मीटर था, इंटू साइन 45 डिग्रीज। So this is 1/2 of 0.5 into sin 45. This comes out to be 0.177 मीटर। ऐसा यूनिट में चल रहा है सारा काम, 0.177 मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई सी आर की। देखो अब सी आर में अगर आप ये वैल्यू जोड़ देते हो, दिस डेप्थ, दिस इज 2 मीटर, सो 2 मीटर प्लस दिस सी आर, तो ये क्या आया? ये आपके पास आ गया सी पॉइंट की डेप्थ फ्री सरफेस से, और फ्री सरफेस से सी पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेप्थ होती है उसी को हम वाई सी बोलते हैं। तो आ गया ना वाई सी, देयरफॉर YC is equal to 2 मीटर प्लस 0.177, that is 2.177 मीटर। देखिए, तो ये हमने लिख दिया, देखो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस, ये टोटल, दिस इज 2.177 मीटर YC। ठीक है जी, इतना आ गया। अब चलिए अपने फॉर्मूले में
F हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन द गेट F इज WAYC। देखिए F कितना बन गया, W 0.8 इंटू 9810, ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू एरिया की वैल्यू पुट कर दी 0.1963 वहां से, इंटू YC 2.177, YC 2.177। इसको सॉल्व करोगे फोर्स न्यूटन में आएगा 3354 न्यूटन, इतना फोर्स आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना है, ऐसा यूनिट में रखिए, ऐसा यूनिट में ही आउटकम आ जाएगी। उसके बाद डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर YP, यानी ये फोर्स कहां पर लग रहा है, YP फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में लग रहा है, वो आ गया YC 2.177 यहां से, प्लस IC अपॉन AYC, IC कितना है 0.00307 बाय एरिया 0.1963, ये देखिए, इंटू YC अगेन 2.177, आगे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे पूरे को, ये आ रहा है 2.18। तो ये Y है, डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, 2.18 मीटर में आपके पास आ गया। ये वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। अब देखिए YC कितना था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ फ्री सरफेस से, ये था 2.177। ठीक है जी, और YP कितना है, YP है 2.18, यानी कि 2.177 से कुछ ज्यादा। तो P पॉइंट कहां आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कहां आएगा, C पॉइंट के नीचे आएगा ना, यहां कहीं आएगा, यहां पे कहीं पे। वैसे भी मैंने आपको समझाया था कि P ऑलवेज लाइज बिलो C, ठीक है ना, याद होगा आपको, एक वीडियो मैंने अच्छे से समझाया था, P लाइज बिलो C के नीचे ही आएगा वो। तो अगर ये 2.177 है YC, तो YP उससे ज्यादा ही होना है, ज्यादा ही आया है, 2.18 मीटर आया। तो यहां कहीं हो सकता है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट P। देखिए दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट P, और ये बन जाती है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर YP 2.18 मीटर, यहां से डेप्थ फ्री सरफेस की। ठीक है जी, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, P पॉइंट का सिग्निफिकेंस है कि टोटल F जो आपने कैलकुलेट किया, ये उसी पॉइंट के ऊपर सेंट्रलाइज्ड हम मान सकते हैं, जबकि लग तो वो पूरी प्लेट के ऊपर आए, लेकिन वो एक पॉइंट पे हम उसको सेंट्रलाइज्ड कंसीडर कर सकते हैं, वही P पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहां लग रहा है टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देखो इस प्रकार से, यहां आप लिख सकते हो F, देखो ध्यान से, ये है वो F हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है 3354 न्यूटन, ये P पॉइंट के ऊपर लग रहा है, और इस तरह से लग रहा है क्योंकि ये प्रेशर फोर्स है ना। तो कैसे दिखाओगे, नॉर्मल टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? सॉरी वीडियो काफी लंबी जा रही है, इसको मैं यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 जो मैं अपलोड करूंगा उसमें इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। आप इतना याद रखिए, फोर्स हम निकाल चुके हैं, YP निकाल चुके हैं, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा यहीं से आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से तब तक इसको समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।